है दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली से खबर है अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश से ठंड बढ़ गई है, मौसम बदल चुका है। कुछ दिनों पहले तक भारी धूप की वजह से गर्मी की मार दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे, लेकिन अब देर रात हुई बारिश की वजह से अब मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है और ओलों के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है। हरियाणा उत्तराखंड के कुछ जिलों में तो ओले तक पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, तेज हवाओं के साथ बारिश से ठंड बढ़ गई है। खास करके दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हरिद्वार में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। ओले पड़ने से हरिद्वार में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफी बारिश हुई है और यहाँ पर बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे पर मायूसी है। और वहीं हरियाणा में भी तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा के रोहतक में ओलावृष्टि हुई है। 12 जिलों में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर है हरिद्वार की, दूसरी है रोहतक की। इन दोनों ही जगहों पर बारिश हुई है, ओले गिरे हैं और उसके बाद देखिए हालात कितने खराब हैं। खास करके जो फसलें हैं उसे काफी नुकसान पहुंचा है। और अब खबर है युद्ध के मैदान से। 2012 बताया जा रहा है कि 212 सालों बाद एक बार जानकारी आपको दे दे, जहां एक बार फिर से रूस और फ्रांस के बीच महासंग्राम तय माना जा रहा है। ये मौका 212 सालों बाद आया है। बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेना का आमना सामना भी हुआ। पूर्वी यूरोप के आसमान में रूसी सुखोई को फ्रांस के मिराज जेट ने चुनौती दी और आसमान में युद्ध के हालात बन गए। पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम करने वाली वारदात के बीच रूस से परमाणु युद्ध की तैयारी से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। रूस आर्कटिक में एटमी विस्फोट की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हमला करने वाली यार्स मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हथियारों की तैनाती के बीच रूस में 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में कुछ विमानों की नजदीकियां दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा था। कुछ फाइटर जेट्स की हर मूवमेंट के साथ दुनिया में एक अघोषित काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। Moscow, Paris, Germany, Beijing, पेंटागन के कमांड रूम में खलबली मच गई। बस एक ट्रिगर के दबते ही दुनिया के कई कोने से युद्ध का आगाज होना तय हो गया था। क्योंकि आसमान में एक तरफ रूस के विमान थे, दूसरी तरफ फ्रांस के फाइटर जेट उन्हें चुनौती दे रहे थे।
212 साल का विराम, नेटो रूस में संग्राम। रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त तनाव की वजह यूक्रेन है। इस टेंशन का भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी छोटी सी झलक दुनिया ने देख ली है। दुनिया में इसी वीडियो को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला टीजर कहा जा रहा है। इस वीडियो में भले ही मिसाइलों का शोर नहीं, बम धमाकों की दहशत नहीं, लेकिन इस वीडियो से फ्रांस रूस का सीधा आमना सामना शुरू हो गया है। क्या हुआ ये जानने से पहले फ्रांस रूस की अदावत के लंबे होते चैप्टर को संक्षेप में जान लीजिए। रूस फ्रांस के बीच दुश्मनी की पहली वजह है यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई, यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों की सप्लाई। लेकिन अब उनसे भी बड़ा मुद्दा है और वो है फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान बना रहा है। खार्किव में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत भी मिले थे। फ्रांस यूक्रेन को 2000 कामिकाज़े ड्रोन देने जा रहा है। फ्रांस से लगातार मदद के ऐलान के बीच दोनों देशों के बीच गुरुवार आसमान में भिड़ंत भी हो गई। क्या हुआ आपको बताते हैं। और रूस से हमले के खतरे को देखते हुए रूस से सटे पूर्वी यूरोप में फ्रांस के मिराज फाइटर जेट अक्सर गश्त करते हैं और नाटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। गुरुवार को भी 2 फाइटर जेट गश्त पर थे। गश्त के दौरान ही फ्रांस के पायलट्स ने 2 रूसी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया। ये रूस के सुखोई 30M जेट थे जो नाटो देशों के करीब आ रहे थे। फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई फाइटर जेट लातविया के तट के करीब उड़ान भर रहे थे। फ्रेंच पायलट्स ने रूसी पायलट्स को चेतावनी दी। कई मिनट तक युद्ध जैसे हालात रहे और फिर रूसी विमान वापस लौट गए। इसी दौरान रूस का एक विमान फ्रेंच मिराज से इंटरसेप्ट किया गया। ये रूसी AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान था। विमान लिथुआनिया के तट के करीब उड़ान भर रहा था। फ्रेंच पायलट्स की चेतावनी के बाद ये रूसी विमान भी वापस रूस के एयर स्पेस में लौट गया। महायुद्ध की आशंका की वजह सिर्फ आसमान में ये टक्कर नहीं बल्कि रूस की वो तैयारियां हैं जो किसी भी पल दुनिया को विध्वंस की आग में झुलसा सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में शब्दों से जो आग उगली थी वो अब मिसाइलों के धमाके से नजर आने लगी है। यार्ड से शक्ति प्रदर्शन, नेटो की बढ़ी टेंशन। ये रूस की घातक मिसाइल यार्ड से पुतिन के संबोधन के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने अपनी मिसाइल को फायर कर दिया। ये टेस्ट फायर जरूर था लेकिन नेटो इस शक्ति प्रदर्शन का अर्थ बखूबी समझता है। यार्स मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यार्स की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। मैक 25 रफ्तार वाली ये प्रति घंटे 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से प्रहार करता है। Доклад принял. Приготовиться к совместным действиям. Совместным действиям готов. Внимание, счет. Пуск. रूस ने मिसाइल टेस्ट का जो वीडियो जारी किया है उसमें यार्स मिसाइल 50,000 किलो के वॉरहेड के साथ दागी गई है। यार्स के साथ लगे वॉरहेड की लंबाई 75 फीट थी। यार्स 500 किलो टन के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। अगर उसके अंजाम की बात करें तो हिरोशिमा में हुए धमाके से 30 गुना ज्यादा बड़ा परमाणु धमाका होगा।
पुतिन ने हथियारों की टेस्टिंग के साथ रूस में सैनिक भर्ती अभियान भी शुरू कराया है। रूस में रिजर्व फोर्स में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। रूस के नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2024 में रिजर्व फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इन तैयारियों के बीच आशंका है कि पुतिन प्राचीन आर्कटिक में एक भयानक परमाणु विस्फोट परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन ने विध्वंसक अंदाज में वापसी कर ली है। यूक्रेन ने आज फिर से रूस के सुखोई विमान को मारकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, रूस की धरती पर एक के बाद एक इतने हमले किए गए कि रूस दहल गया। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन युद्ध में वापसी करने में कैसे कामयाब रहा? क्या अमेरिका ने उसे कोई सीक्रेट मिसाइल दे दी है जिसे रूसी एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही? पैट्रियट से विस्फोट हुआ और लड़ाकू विमान जल गया। जोरदार धमाका हुआ और टैंक स्वाहा हो गया। बारूदी ब्लास्ट हुआ तो सैन्य वाहन भस्म हो गया। ड्रोन टारगेट पर पहुंचकर विस्फोट करता उससे पहले ही तबाह हो गया। आर्टिलरी अटैक कर पाती उससे पहले ही आग के गोले में बदल गई। ये उस हमले का भयावह दृश्य है जिसे यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। यूक्रेन का नया काउंटर अटैक न सिर्फ सफल हो रहा है बल्कि हर बीतते दिन के साथ घातक होता जा रहा है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को कई फ्रंट पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं। युद्ध भूमि हो या रूस की धरती, ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस से विध्वंसक बदला ले लिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को बहुत बड़ा जख्म दिया है। युद्ध के आसमान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सुखोई 34 लड़ाकू विमान को जला दिया। इसी के साथ पिछले 14 दिनों में रूस के 14 विमान जल चुके हैं। इनमें रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान भी शामिल है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के 14 ड्रोन को भी हवा में ही तबाह कर दिया। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेनी डिफेंस ने किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर विध्वंसक काउंटर अटैक किया जिससे रूसी सेना दहल गई। यूक्रेन ने पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला किया। हमले में एक बिल्डिंग और एक ऑयल डिपो जल गया। हेरसोन में यूक्रेन की ड्रोन टुकड़ी ने रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। यूक्रेन ने अवदीपका में ड्रोन और ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस की आर्टिलरी और सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। अवदीपका में ही यूक्रेन ने जेडैम से बारूदी धावा बोलकर रूसी पोजीशन को खत्म कर दिया।
ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का काउंटर अटैक इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो ने उसे सीक्रेट मिसाइल दे दी है। इसी मिसाइल से ज़ेलेंस्की सेना बारूदी वज्रपात कर रही है। आने वाले वक्त में यूक्रेन के हमले और तेज हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका समेत कई नेटो देश उसे हथियार देने वाले हैं। नेटो सेना भी युद्ध भूमि पर उतर सकती है। रूसी धरती पर तबाही को तूफान लाने की तैयारी यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष सायरस्की ने भी कर ली है। यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो 1000 किलोमीटर तक उड़कर शत्रु को खत्म कर देता है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। आने वाले वक्त में उसका प्रतिकार तेज होने वाला है। और बीता फरवरी का महीना रूस के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस के 25,000 करोड़ से ज्यादा के विमान ध्वस्त हुए हैं। 14 दिन के अंदर रूस के 1220 सैनिक मारे जा चुके हैं। आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कि रूस का किस कदर नुकसान हुआ है। 2 हफ्तों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 14 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इसमें रूस का एक सर्वेलेंस विमान भी शामिल है। इतना ही नहीं, 14 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के 34 टैंक को खत्म कर चुकी है। यूक्रेन के प्रतिशोध में रूस के 104 सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो 2 हफ्तों में रूस की तरफ से दागे गए 62 ड्रोन को हवा में ढेर कर चुका है। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी फोर्स रूस की 52 आर्टिलरी को मलबे में बदल चुका है। 14 दिनों में यूक्रेन रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर चुका है और इन्हीं 14 दिनों के अंदर यूक्रेन काला सागर में रूस के युद्धपोत को भी डुबा चुका है। यूक्रेन का पलटवार सफल हो रहा है। रूसी सेना के घातक हथियार जल रहे हैं, उसके सैनिक खत्म हो रहे हैं। इससे बौखलाई रूसी सेना भी बारूद की बरसात कर रही है। नुकसान से गुस्साई रूसी फौज ने Su-25 से मिसाइल दागकर अवदीपका में यूक्रेनी सेना के गढ़ को समाप्त कर दिया। नोवो मिखाइलिवका में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला कर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस ने सुखोई 34 विमानों से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में भी रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर कहर बरपाया। यूक्रेन के 9 सैनिक मारे गए। रूस के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका का अब्राम्स टैंक है। रूसी सेना करोड़ों के टैंक को पिराना ड्रोन से भस्म कर रही है। रूस के ड्रोन हमले में अमेरिकी टैंक इस तरह से तबाह हो रहे हैं। जाहिर है, दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार हो रहा है। युद्ध में कमजोर पड़ चुकी यूक्रेनी सेना भी वापसी की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। पिछले 14 दिनों में उसके हर बड़े हमले सफल रहे हैं। इन हमलों में रूस के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार नष्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में यूक्रेनी फोर्स को हथियारों की नई खेप मिलने वाली है। इसके बाद युद्ध में यूक्रेन की पूरी तरह से वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।